क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाकी बच्चे 2 से 3 मिनट का टाइम लेंगे, आप 10 से 15 सेकंड के अंदर देखते ही उनके आंसर्स को बना लोगे। जी हां, आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं इश्यू ऑफ शेयर्स जो कि बिगेस्ट चैप्टर है, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, उसके सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। अगर आपको मजा आए और आपको मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, हार्डली क्लास 5 मिनट के अंदर 20 के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन उन शॉर्टकट ट्रिक्स को पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा, एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, टॉपिक को, शॉर्टकट ट्रिक्स को। आपको इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं आता या थोड़ा बहुत भी आता है या पूरा आता है, कैसी भी कैटेगरी के बच्चे हो आप, आपको भले ही इश्यू ऑफ शेयर्स आता है, रिजर्व कैपिटल, कैपिटलिज्म निकालना आता है, नहीं आता, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि सीवीटी 2025 में इश्यू ऑफ शेयर से जितने भी एमसीक्यू आएंगे, 4 आए 5 आए, वो आप देखते ही बना लोगे और सारे के सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, देखने के बाद अगर मजा आए, चीज सीख जाओ, तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट्स में बताना। अगर मजा आएगा और आप रिक्वेस्ट करोगे सारे के सारे बच्चे कमेंट में, तो मैं इसी तरीके से इश्यू ऑफ शेयर्स, डिसोल्यूशन जैसे चैप्टर में या रिटायरमेंट जैसे चैप्टर में भी शॉर्टकट ट्रिक्स लगाया जा सकता है, मैं वो भी वीडियो लेकर आऊंगा और एक वीडियो के अंदर मैं सारे मल्टीपल चैप्टर्स के करा दूंगा। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए क्लास में इस चैप्टर को आज अकेले इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। कोशिश करूंगा 30-35 मिनट के अंदर टॉपिक को समझा के आपको 20 के 20 एमसीक्यू अच्छे से शॉर्टकट ट्रिक से सिखा दूं, समझा दूं। आता है नहीं आता है एंट्री, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसे ही सिखा दूंगा आपको शॉर्टकट ट्रिक से। तो शुरू करते हैं एक एक करके टॉपिक्स को समझना कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके शॉर्टकट ट्रिक्स को समझकर क्वेश्चन बनाना। अभी भी बहुत सारे बच्चे मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दो। लास्ट 3 इयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना, एडुकार्ड की किताब में, आपको पतली सी किताब है, कॉमर्स डोमेन के लिए रामबाण है, 15 इसके अंदर क्लास आपको पेपर मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के क्लास एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर आपको दे रखे हैं, कुछ पेपर प्रैक्टिस के लिए भी दे रखे हैं। ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है, आप बनाओगे ना एक एक क्वेश्चन क्लास, अब आपको बहुत बेहतरीन समझ आएगा, क्योंकि आज मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक समझा दूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बनाने हैं आप इस बुक से बना सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जाओ इस बुक को क्लास अभी बाय कर लो और इससे एक एक क्वेश्चन बना लो, रिग्रेट नहीं करोगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके टॉपिक समझते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लो और फॉर्मूले को लिख लो और देखना क्वेश्चन बनाएंगे ना अभी से 5-7 मिनट बाद, कितना मजा आने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो ज्यादा पूछी जाती है, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, कि भैया कैपिटल रिजर्व कितना होगा। तुम्हें आता है नहीं आता सब भूल जाओ, एक छोटा सा फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक का और तुम्हारा कैपिटल रिजर्व तुम्हारी जेब में। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, मैं हाईलाइट कर रहा हूं री इशूड। तो जितने शेयर्स री इशू हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, फॉरफिट भले 1000 हो रहे हो, री इशू 600 हो रहे हो, 400 हो रहे हो, जितने भी शेयर्स री इशू हुए उसको मल्टीप्लाई करना, एक ब्रैकेट के अंदर लिखना अमाउंट फॉरफिट, जितना उस क्वेश्चन में अमाउंट फॉरफिट कर रखा है वो, माइनस री इशू पे जो डिस्काउंट दिया है। लाइक री इशू 9 रुपए में हुआ है तो 1 रुपए का डिस्काउंट है, री इशू 8 रुपए में हुआ है 2 रुपए का डिस्काउंट है। अगर फेस वैल्यू 10 और फुल्ली पेड अप है तो जितने शेयर्स री इशू हुए हैं इनटू अमाउंट फॉरफिट माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, बस आप ये फॉर्मूला लिख लो। मैं आपसे पूछूंगा कितने शेयर्स री इशू हुए, इतने शेयर्स, कितना फॉरफिट हुआ, इतना, माइनस कितना डिस्काउंट है, इतना। ये आप सॉल्व कर लोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। किसी क्वेश्चन में बोलता है कि भाई री इशू कितने में किया है, तो वो भी इसी फॉर्मूले से आएगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू वो समझा दूंगा। तो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैपिटल रिजर्व कितना है। तो मैं पार और प्रीमियम दोनों टाइप के क्वेश्चन सभी कराऊंगा, तो कैपिटल रिजर्व वाला पार्ट आप आराम से कर लोगे। सेकंड पूछता है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं सर री इशू पे, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया होगा ना उतने का ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपए फॉरफिट कर लिया तो मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपए दे सकते हो। 3 रुपए फॉरफिट कर लिया, मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपए का दे सकते हो। क्वेश्चन कहेगा 10 का शेयर है, 4 जो है वो नहीं दिया फाइनल कॉल, तो 6 दे दिया तो मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपए, 6 रुपीज का आप दे सकते हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्रीमियम है,
है और प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को आपने इग्नोर करना है। जैसे एप्लीकेशन है 5, अलॉटमेंट है 8, तो ये होगा 13 का 10 प्लस 3, ये हो गया क्लास 2 प्लस 3। ठीक है, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और ये 500 शेयर होल्डर्स है। तो इस क्वेश्चन में जो फॉरफिट अमाउंट है वो 5 नहीं है, वो 2 है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आप 2 रुपए का ही दोगे, क्योंकि प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूलना होता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट में जो अमाउंट फॉरफिट आपने किया है उतने का ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं लेना। तो यहां पे भी जो अमाउंट फॉरफिट लोगे वो 2 रुपए ही लोगे, ना कि आप क्लास 5 रुपए लोगे। तो प्रीमियम पेड है तो पता है आपको प्रीमियम भूलना होता है, तो फॉरफिट जो है वो 2 रुपए है, तो यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट 2 रुपए का दे सकते हो। अब अगला सवाल है मिनिमम रीइश्यू, रीइश्यू कम से कम कितने में करेंगे? तो फेस वैल्यू का जो भी अमाउंट है, मान लो 10 रुपए है, उसमें से जो फॉरफिट किया था अपने एग्जाम्पल में 2 रुपए, तो 8 रुपए तुम्हें कम से कम रीइश्यू पे चाहिए। तुम्हारे हाथ में 10 रुपए आने चाहिए, दो पहले आ चुके हैं तो तुम्हें कम से कम अब 8 रुपए चाहिए। ज्यादा मिल जाएगा तो अच्छी बात है। उस ज्यादा को किस अकाउंट में डालते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लास 8 जो है वो अमाउंट आपको यहां पे मिल जाएगा। यूज ओनली, देखो आप हमें, जैसे क्वेश्चन कहता है रीइश्यू 9 में हुआ, रीइश्यू 8 में हुआ, रीइश्यू 7 में हुआ, तो इस सिचुएशन में आप हमेशा कंपेयर फेस वैल्यू से करोगे। तो यहां पे डिस्काउंट 1 रुपए का, यहां डिस्काउंट 2 रुपए का, यहां डिस्काउंट 3 रुपए का, बिकॉज 10 का शेयर 7 में रीइश्यू हुआ तो 3 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, जो 3 रुपीज जो है आपको 10 का शेयर था, आपने 7 में रीइश्यू किया तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 3 रुपए हो गया। लेकिन आप हमेशा फेस वैल्यू तभी लेते हो जब क्वेश्चन में पूरा पैसा मंगवाया गया हो या फुल्ली पेड अप लिखा गया हो। ध्यान रखना, फुल्ली पेड अप लिखा होता है तो हम फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर फेस वैल्यू मान लो फेस वैल्यू 10 है, रीइश्यू 9 फुल्ली पेड अप है तो 1 का डिस्काउंट। अगर फेस वैल्यू 10 है, रीइश्यू 8 फुल्ली पेड अप है, 2 का डिस्काउंट। रीइश्यू अगर मान लो हुआ है आपका 7 रुपए में, तो उस सिचुएशन में फेस वैल्यू 10 होगी तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 3 रुपए का। तो जो डिस्काउंट है ना रीइश्यू पे, वो आप ध्यान से समझना क्योंकि वो यहां पे भी यूज होता है। ओके, तो मिनिमम रीइश्यू कितना होगा, कम से कम कितने में रीइश्यू करेंगे, वो कैसे निकालोगे? जो अमाउंट क्लास फेस वैल्यू है उसमें से जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो आपने माइनस कर देना है। आपको पता पड़ जाएगा भाई फेस वैल्यू 10 का था, फॉरफिट कर ले 2 रुपए तो 8 चाहिए। फेस वैल्यू 10 का था, फॉरफिट कर ले 7 रुपए, तो अभी और कितने चाहिए? कम से कम 3 रुपए। और अगर फुल्ली पेड अप नहीं दिया हो तो कॉल्ड अप वैल्यू जो भी होती है ना उससे कंपेयर करेंगे डिस्काउंट निकालने के लिए। फिलहाल के लिए आप इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दो, इस चीज की टेंशन छोड़ दो, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा जहां भी आएगा जो कि ना के बराबर आता है। तो जो भी फेस वैल्यू है उसमें से फॉरफिट अमाउंट घटा दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा मिनिमम रीइश्यू कितना है। जैसे इस केस के अंदर 2 रुपए फॉरफिट कर लिया है तो अभी कम से कम तुम्हें कम से कम 8 रुपए और चाहिए, शेयर 10 का है। तो ये फेस वैल्यू से ही कंपेयर करना है, 13 से कंपेयर मत करना। इसीलिए फेस वैल्यू 10 का है और 2 रुपए आपने जब्त कर लिया फ्री फंड का, तो अभी और कितने चाहिए? कम से कम 8। अब ये 3 चीज क्लियर हो गई। एक चीज और पूछता है आपसे, अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट। अभी भी शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना अमाउंट बचा हुआ है? बहुत सिंपल फॉर्मूला, कोई दिमाग लगाना नहीं है, बस ये फॉर्मूला पुट कर देना, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यू। वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू था कैपिटल रिजर्व में, यहां है नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यू इनटू अमाउंट फॉरफिट। जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, जितने शेयर्स नहीं रीइश्यू हुए, उनसे जो अमाउंट फॉरफिट किया है वो आता है क्लास अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर। आई बात समझ? जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए उनसे जो अमाउंट मिलता है ना वो हम डालते हैं क्लास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में, ये ट्रिक है, नोट है, लिख लो क्लास, अगर किसी क्वेश्चन में सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो हमेशा और हमेशा यहां पे जीरो बैलेंस आएगा। अगर सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो क्यों? अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यू 0 है। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करो, आंसर तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अदर देन कैश का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अदर देन कैश में मैक्सिमम चीजें पूछता है, नंबर ऑफ शेयर्स इशू, कि भैया आपने कितने शेयर्स इशू किए, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, बिजनेस खरीदा, बदले में कितने शेयर्स इशू किए, तो वो कैसे निकालेंगे? अमाउंट पेबल अपॉन इशुइंग प्राइस। और इशुइंग प्राइस किसे कहते हैं? अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है और 2 रुपए प्रीमियम है तो इशुइंग प्राइस ये 12 होगा। तो जितने का इशू कर रहे हो प्रीमियम को मिलाकर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशुइंग प्राइस। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर शेयर डिस्काउंट पे तो इशू होते नहीं है, प्रीमियम पर ही होते हैं, तो इशुइंग प्राइस ही आ गया। अगर डिस्काउंट पे इशू होता, जो कि डिबेंचर इशू होता है, ठीक है, 9, 10 - 1, तो इशुइंग प्राइस क्या होता? फिर 9 रुपए होता। बट शेयर का भी डिस्काउंट पर इशू नहीं होता, री इशू जरूर डिस्काउंट पर हो जाता है। ठीक है,
वो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हैं जितना आपने फॉरफिट किया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आता है वो निकालो। कभी कभार इसी क्वेश्चन में बोलता है शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाला ही आपने, उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, पता पड़ जाएगा शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा, तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाले ही है, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता पड़ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा। आई बात समझ? तो ये जो दो पेज है ना, आप इसकी स्क्रीनशॉट लो, पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स यहां पे कवर हो गए। अच्छा, अब जब हम फॉरफिट करते हैं ना, तो आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होगा। तो फॉरफीचर की एंट्री में जो प्रीमियम नहीं दिया हम उससे डेबिट करते हैं। तो नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, जितने शेयर आपने फॉरफिट किया है, इनटू अनपेड सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसे अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो फॉरफिट कितने किए, 100 शेयर, कितना प्रीमियम नहीं दिया है। यहां पे एप्लीकेशन 4 है, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, टोटल हो गया 12, 10 प्लस 2। और यहां पे अलॉटमेंट पे प्रीमियम है 1 रुपए और 1 रुपए है फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम। अलॉटमेंट का प्रीमियम दे दिया, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि आप भैया मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, अगर मैं यहां पूछूं कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, तो आप बोलोगे 4 प्लस 3 7 रुपए, 7 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो आप। अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछूं कि कितना प्रीमियम डेबिट होगा, तो कितना प्रीमियम नहीं दिया, सर 1 रुपए प्रीमियम नहीं दिया, 100 शेयर है, 100 इंटू 1, 100 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या करोगे, फॉरफीचर के एंट्री में डेबिट करोगे। ये आप ध्यान रखना, ओके। अच्छा, बैंक अकाउंट कितना डेबिट होगा, तो री इशू के टाइम पे बैंक अकाउंट कितना डेबिट होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स री इशू, जितने शेयर्स आपने री इशू किया, इनटू री इशू कितने में किया, 9 में किया तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 में किया तो 8 से, 5 में किया 5 से, 6 में किया तो 6 से। तो ये ध्यान रखना अमाउंट डेबिट कितना होगा बैंक में जब आप री इशू करोगे। और आप हमेशा एक चीज और ध्यान रखना कि फॉरफीचर में हमेशा शेयर कैपिटल कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होता है। फॉरफीचर में उल्टा होता है, शेयर कैपिटल वैसे हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट होगा, वो भी किससे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे बोलूं कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, तो जहां पे आपने फॉरफिट किया है ना, उसके ऊपर का सारा फेस वैल्यू लेना है, राइट रॉन्ग को नहीं देखना है। सारा फेस वैल्यू लेना है, इसके ऊपर का राइट रॉन्ग को नहीं देखना, राइट रॉन्ग कुछ नहीं, सिर्फ फेस वैल्यू 1 3 4 8 रुपए। तो 8 रुपए जो है वो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है, जो कि शेयर कैपिटल में आप फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना कि आपको बोलता है कि एंट्री पास करो, या एंट्री पास कर देगा, आपको एंट्री देख के टिक करना है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम शॉर्टकट के बन सकते हैं, पार हो, प्रीमियम हो, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आओ एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं और एक एक करके हम इनके क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इशू ऑफ शेयर्स में जो भी क्वेश्चन से एक करके वो बनाते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, डेल लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000 शेयर। ध्यान समझना, कंपनी ने इशू किया 50,000, पब्लिक ने अप्लाई किया 80,000, कंपनी डिसाइड टू रिजेक्ट 20,000, 20,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो बचे कितने, 60,000 बचे, और देयर एप्लीकेशन ने रिटर्न टू देम एंड रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो 60 को आपने 50 दे दिया, यानी जिसने अप्लाई किया था 60,000, उनको अलॉट कितना किया, 50,000। आगे बोला आकाश एक शेयर होल्डर है, होल्डिंग 1500, होल्डिंग मतलब अलॉटेड, तो अलॉटेड के नीचे कितना आ गया, 1500, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, हाउ मच शेयर्स ही अप्लाइड फॉर, उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक है ना, यहाँ कैपिटलिज्म पूछा है, ना मैक्सिमम डिस्काउंट, द मिनिमम प्राइस ऑन री इशू, ना फॉरफिट में कितना अमाउंट लेफ्ट है, कुछ नहीं पूछा। बस ये बोला है कि भैया बता दो कि आकाश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो भैया आपके एप्लीकेशन आई थी 80 की, 20 को तो 0 दे दिया, तो बच्चे जो 60 उनको आपने 50 दिया। ये हम कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब 6 को आपने 5 दिया, 60 को 50 दिया, मतलब 6 को आपने 5 दिया। अब आपको अलॉटेड गिवन है, आपको अप्लाई निकालना है। अप्लाई गिवन होता तो अलॉटेड निकालना होता, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5x इज इक्वल टू 1500 इंटू 6 कितना आ गया, 9000, x इज इक्वल टू 9000 डिवाइड बाई 5, 1800। इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा पहले का, 1800। तो इस तरीके से शॉर्टकट है, देख के आपने एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आप आराम से कर लोगे। यकीन मानो मैं समझा रहा हूं तो टाइम भले ही आपका 30 सेकंड लग रहा हो, लेकिन घर बैठ के आप शांति से करोगे ना तो 10 सेकंड 12-15 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, राइट। आई होप क्लास आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सिखाया, एक बार आप क्वेश्चन को रीड करो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। तो सबसे पहले रमा लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर्स 10 ईच
एप्लीकेशन लिख लेता हूं मैं, 4 रुपए का है, अलॉटमेंट 3 का है, फाइनल कॉल 3 का है, ठीक है। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए डिटेल लिख रहा हूं, पेपर में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। ऑल द अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट कॉल मनी नहीं आई है, बाकी सब आ गया है। कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं। हिज शेयर फॉरफिटेड एंड दीज शेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यू फॉर 9, ये फॉरफिट कर लिया और रीइश्यू कर लिया 9 में। तो मैंने क्वेश्चन को स्टेटमेंट से हटाकर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में रख दिया। अब देखो ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर, इनका आंसर कैसे क्लास चुटकियों में होता है। हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, तो मैंने क्या कहा था, कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं सर, सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। इनसे कितना अमाउंट फॉरफिट कर लिया, 4 3 7 रुपए। कितना अमाउंट डिस्काउंट दिया, रीइश्यू 9 में किया है और 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 7 में से 1 गया 6, 6 दूनी 1200। पहला आंसर जो आ गया क्लास आपका आ गया 1200 का। अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, भैया आपने 7 रुपए फॉरफिट किया है, मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपए पर शेयर दे सकते हो। अगर ऑप्शन में पर शेयर पे गिवन है तो 7 रुपए, और अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो आप, 1400 रुपीस का। मिनिमम प्राइस, भैया 7 रुपए आपने फॉरफिट किया है तो कम से कम तुम्हें 3 रुपए चाहिए रीइश्यू पे, मिनिमम 3 रुपए चाहिए। और अगर 700 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो तो 600 रुपए तुम्हारा क्लास आ गया मिनिमम प्राइस। एक पर शेयर का 3, टोटल अमाउंट 600। ऑप्शन जैसा होगा वैसा टिक कर देना। अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, मैंने आपसे कहा था इसका ट्रिक क्या होता है, कितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, तो 200 फॉरफिट किया और सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिया, तो रीइश्यू नहीं कितने हुए, 0। इनसे कितना फॉरफिट किया, 7 रुपीस, तो आंसर आ गया 0। मैंने लिखवाया भी था आपसे, आपको बोला था लिख लो कि कभी भी अगर क्वेश्चन ये कहता है सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो हमेशा और हमेशा आपका इस वाले फिगर में 0 अमाउंट आएगा, क्योंकि सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो गया तो फॉरफिट में कुछ भी नहीं बचा। अब इसी क्वेश्चन को ना एक प्रीमियम के तरीके से करके देखते हैं, आप वीडियो पीछे जाके नोट जरूर कर लेना इसको। क्रोमा लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर्स, 10 का ईच, 20% प्रीमियम। अब ध्यान सुनो, एप्लीकेशन है यहां 4 रुपए का, अलॉटमेंट है 5 का, इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। कहां है प्रीमियम नहीं लिखा तो अलॉटमेंट पे मानते हैं, और फर्स्ट वन फाइनल कॉल पे 3 हो गया, 5 4 9 3 12, ये हो गया 10 + 2। ऑल द अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी नहीं आई है 100 शेयर्स की, जो भी वो बंदा है उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए, लेकिन 75 शेयर ही री इशू हुआ है 9 पर शेयर। 9 का मतलब भैया 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, फुली पेड अप लिखा है तो हमेशा कंपेयर 10 से करोगे, और यहाँ सारा पैसा मंगवाया है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 2 फिगर दिया होता तो एट या फॉर वाला ब्रैकेट के बाहर लेते हैं, दूसरा ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा, कराऊंगा। ये क्वेश्चन की एनालिसिस हो गई। अब देखो कैसे सेकंडों में इसका आंसर आप बता सकते हो। सबसे पहला, हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, तो कितने शेयर्स जो रीइश्यू हुए हैं सर, 75 शेयर्स हैं जो रीइश्यू हुए हैं। इनसे कितना फॉरफिट कर लिया, देखो ये दोनों पेड है तो प्रीमियम को भूलना है, 4 3 7 7 फॉरफिट किया है, डिस्काउंट अगेन 1 रुपए का दिया है, तो 75 × 6 450 रुपए आपका कैपिटलिज्म में चला गया। यहाँ पे 4 + 3 7 फॉरफिट किया है, 9 नहीं किया है क्योंकि प्रीमियम पेड है, प्रीमियम को भूलना है। 4 3 7 फॉरफिट किया है और डिस्काउंट दिया 1, तो 6 रुपए हर शेयर पे कमाई हुई है। 75 × 6 आ गया आपका आंसर 450, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन 75 शेयर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो 7 रुपए का, ठीक है। 75 लिखा हुआ ना, 75 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 × 7 ये आ गया 525। मिनिमम प्राइस कम से कम, भैया 7 रुपए आपने फॉरफिट किया तो कम से कम तुमको 3 रुपए और चाहिए, 75 × 3 225। और लास्ट है अमाउंट लेफ्ट, कितना आसान है, 100 शेयर फॉरफिट किया, 70 रीइश्यू किया 75, तो 25 शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए। अगर ये रीइश्यू नहीं हुए 25 शेयर्स और फॉरफिट कितना किया था 7, जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए उनसे आपने कितना फॉरफिट किया था 175। ये आपका आंसर आ जाएगा कि अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट आफ्टर ट्रांसफर द रेलेवेंट अमाउंट इन कैपिटल रिजर्व। तो ये है आपके शॉर्टकट ट्रिक्स। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से तसल्ली से करोगे, कोई दिक्कत आ रही दोबारा देख लो इसको, आराम से एक एक क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान समझना। डीएम लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 5000 शेयर्स, 10 का ईच है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3। बेटा फाइनल कॉल जो है 3 का नहीं दिया, शेयर है 10 रुपए का, 3 का फाइनल कॉल नहीं दिया तो 7 रुपए दे दिया होगा ऑब्वियसली। आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स रीइश्यू 12, रीइश्यू प्रीमियम पे कर दिया बिकॉज 12 में किया है, फुल्ली पेड अप।
व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड फॉर रीइश्यू ऑफ रिमेनिंग 3000। तो ये जो बचे कुछ 3000 शेयर्स हैं, इनको मैक्सिमम डिस्काउंट तो जितना अमाउंट फॉरफिट किया उतना ही दे सकते हैं। तो 7 से 21 आपका आंसर सी करेक्ट है। मैक्सिमम डिस्काउंट आप उतना ही दे सकते हो जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है। सेम ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सीयूईटी में पूछा गया है। देखो कितना इजी है, सीयूईटी लेवल क्वेश्चन। मे भी हर बच्चा कर ले, लेकिन जो मेरा बच्चा है वो टाइम बहुत कम लेगा, टाइम बचाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और आगे किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, उसका पेपर नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को एक बच्चे तक शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ रहा हूं। और ऐसे ही अगर चाहते हो एडमिशन रिटायरमेंट में तो कमेंट्स करो, मैं ऐसी वीडियो क्लास आपको और चैप्टर के बना के दूंगा, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स। और ये भी आप ही की रिक्वेस्ट पे आया है। कंपनी ने फॉरफिट किए 600 शेयर, 6000 शेयर 10 ईच, ऑन विच एप्लीकेशन मनी 3 हैज बीन पेड। 3 दे दिया है ना, तो ऑब्वियसली 7 नहीं दिया, तभी तो शेयर 10 रुपए का है। 4000 ऑफ दीज शेयर्स रीइश्यू 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप, अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी। कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं? 4000 शेयर्स। इनसे फॉरफिट कितना कर लिया सर जी? 3 रुपए। रीइश्यू कितने में किया है? डिस्काउंट में 12, सॉरी प्रीमियम पे किया है, तो डिस्काउंट कितने का? 0। तो सीधा 12000 जो है आपके कैपिटलिज्म में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया ही नहीं है, कुछ प्रीमियम पे दिया, उस समय मतलब नहीं है, तो 0 आपका डिस्काउंट है। तो फॉरफिट किया 3, डिस्काउंट दिया 0, आपका 4 से 12 कैपिटलिज्म में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 2000 शेयर्स है अलॉटेड टू मिस रेगल ऑन विच 80 कॉल्ड अप। ध्यान रखना पैसे मंगवाए ही 80 हैं, 50 पेड है, तो ऑब्वियसली 30 अनपेड होगा। और क्योंकि 50 पेड है बाकी अनपेड है, तो उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिया और रीइश्यू किया 70 और 90 पेड। अब यहां पे जब कभी भी 2 फिगर दिया होता है ना, तो हमेशा एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर, बचा कुचा दूसरा अमाउंट ब्रैकेट के अंदर। तो ऑब्वियसली अंदर आप 90 लिखोगे, बाहर 70, तो -20 ही करना पड़ेगा। यानी रीइश्यू पे 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और 50 रुपए आपने फॉरफिट किया। आपको बोला था कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट आएगा, तो फॉर्मूला वही है, कितने शेयर्स जो रीइश्यू हो रहे हैं, सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं इसके अंदर। फॉरफिट कितना किया है सर जी? 50। डिस्काउंट कितना दिया है? 20 रुपीज का, तो 30 इंटू 20 60,006 का बी ऑप्शन करेक्ट है। देखते ही आप आंसर बना लोगे एक छोटी सी 5 से 10 सेकंड की कैलकुलेशन में। आप देखो, खुद ही वीडियो पॉज करके ना ट्राई करो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बोल रहा हूं, आप खुद देखो, आप ऐसा फील करोगे। आप वीडियो पॉज करो और एक बार ये वाला क्वेश्चन बना के देखो। 400 शेयर है, 50 का एक है, इश्यू एट पार, फॉरफिट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। बेटा फाइनल कॉल 10 रुपए का नहीं दिया, इसका मतलब 40 रुपए दे दिया होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। टोटल शेयर 50 का है, दीज शेयर्स फॉर रीइश्यू 45, 50 का शेयर है, 45, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। कैपिटल अब कितना आएगा? 400 शेयर से और सारे ही रीइश्यू कर दिए, फॉरफिट किया है 40 रुपए, डिस्काउंट दिया है 5 का, तो 35 रुपए आपने जो है मल्टीप्लाई करना है 400 इंटू 35, 14,000 रुपए। सेवेंथ का बी ऑप्शन करेक्ट है, आप चेक कर लो। अमाउंट फॉरफिटेड है 40 रुपए, डिस्काउंट दिया 5 रुपए का, ऑब्वियसली 35 रुपए पर शेयर की कमाई है। रीइश्यू कितने किए? सारे ही शेयर्स रीइश्यू किए 400। अगर 400 में से 300 रीइश्यू करता तो मैं 300 से मल्टीप्लाई करता। अब बच्चे इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, 3-4 मिनट लेते हैं, तब जाके आंसर बताते हैं। भैया कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में नहीं चलेगा काम, वो सीबीएसई में चलता था, अब कॉम्पिटेटिव, यही तो डिफरेंस है 12th का और सीयूटी का। एक और देखो, स्टार लिमिटेड ने परचेज किया है फ्रॉम मून लिमिटेड 2 लाख। स्टार ने मून से खरीदे 2 लाख रुपए, 20,000 कैश दे दिए, तो बचा कितना? 1,80,000। अब ये जो 1,80,000 उसके बदले शेयर्स इशू कर दिया 12.5 का। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि नंबर ऑफ शेयर्स बता दो कि कितने शेयर्स आपने इशू करे हैं। तो सीधा आंसर आ गया 14,400। ये भी शॉर्टकट ट्रिक मैंने समझाया था। अब यहां पे अगर क्वेश्चन कहता हाउ मच अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इस 14,400 को फेस वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई, आ जाएगा 1,44,000। हाउ मच अमाउंट इज क्रेडिटेड इन, हाउ मच अमाउंट इज क्रेडिटेड इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट, तो इसको आपने 2.5 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको 2.5 से कर दो मल्टीप्लाई, आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। यही है सिंपल। ओके, तो आई होप आपको इस तरीके का भी शॉर्टकट ट्रिक समझ आ गया। 9, न्यू फाउंड लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा ओल्ड लैंड से बाय इशूइंग 30,000 इक्विटी शेयर 100 ईच। इन्होंने 30,000 इक्विटी शेयर दे दिया 100 का, मतलब 30 लाख रुपए का यहां पे निपटारा कर दिया। बाकी प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया 1 करोड़ का 5% प्रीमियम पे, तो 1 करोड़ 5 लाख का ये दे दिया शेयर, और बाकी 8 लाख का चेक पकड़ा दिया। और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल अग्रीड परचेज कंसिडरेशन पेमेंट बाय ओल्ड लैंड। पीसी पूछा है भैया कितने का खरीदा है पूरा का पूरा बिजनेस, तो भैया जो दे रहे हो उसको जोड़ दो, 30 8 38, 38 प्लस 5 हो गया 43, 1 करोड़ 43 लाख रुपए का तुमने बिजनेस खरीदा, वही परचेज कंसिडरेशन है। तो यानी कि 9th का बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 करोड़ 43 लाख। देखते ही बता दोगे इन क्वेश्चंस को, इतने इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है।
right? You have to practice these questions. 10th, if a share of ₹10 इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 3, शेयर है 10 रुपए का, 3 रुपए प्रीमियम पर इशू किया है तो 13 हो गया। लो ये ठीक है, प्रीमियम वाले क्वेश्चन आ गए। विच फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड एंड 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड इज फॉरफिटेड। 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है, और वो पे कर दिया, तो इसका मतलब 5 रुपए उसने नहीं पे किया। ये डिटेल समझ लोगे ना, क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, दिस शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ। यार शेयर कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू ले लो, राइट रॉन्ग को मत देखो। 5 5 10, तो शेयर कैपिटल कितने से क्लास होगा? यहाँ पे डेबिट होगा फॉर फ्यूचर की एंट्री में कॉल्ड अप फेस वैल्यू से, जो कि 10 रुपए है। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट पूछता तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपए। मिनिमम प्राइस रीइश्यू पे कितना चाहिए? वो भी 5 रुपए चाहिए। और अगर ये रीइश्यू की इंफॉर्मेशन देता, कैपिटल जब पूछता, तो हम वो भी कर लेते। ओके, The director of M Limited forfeited 2000 equity share 10 each, 7.5 paid। भैया 7.5 पेड है, इसका मतलब है 2.5 अनपेड है। शेयर कितने का है? 10 रुपए का, राइट। 1800 शेयर्स रीइश्यू फॉर 6 पर शेयर। यार एक बात बताओ, आपने फॉरफिट कितना किया? 7.5। डिस्काउंट कितना दिया? रीइश्यू अगर 6 में किया है तो डिस्काउंट 4 रुपए का दिया है, और 1800 शेयर है, आपको कैपिटल पूछा है, तो 7.5 रुपए कमाया, 4 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, 3.5 नेट आपने बचाया। 1800 शेयर पे 6311 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये शॉर्टकट ट्रिक में अब मजा आने लगा होगा। और ये सारे क्वेश्चन ना अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन से जो कभी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 20 शेयर्स 10 ईच, अनपेड द फाइनल कॉल 4 नहीं दिया, मतलब 6 दे दिया। दीज शेयर्स और रीइश्यू एट डिस्काउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी गिवन। भैया 6 रुपए आपने फॉरफिट किया है, तो 20 इंटू 6 120 रुपए का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। भाई 20 शेयर्स है ना, 20 शेयर्स है, और आप 6 रुपए डिस्काउंट, 6 दूनी 12, 120 रुपए, 12 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 13 पे आते हैं। एक्स लिमिटेड ने 20 शेयर फॉरफिट किया 10 ईच, अनपेड देयर फाइनल कॉल 4 नहीं दिया, 6 दे दिया, और इसमें लिखा है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, तो फाइनल कॉल के अंदर 2 रुपए प्रीमियम भी है जो नहीं दिया। तो यहाँ पे आ गया क्लास आपका, एक सेकंड मैं आपको ना फिर से यहाँ पे करा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। देखो कितने शेयर्स हैं? 20 शेयर, 10 का 1 है, और क्वेश्चन में ना प्रीमियम है, इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रीमियम है फाइनल कॉल का जो नहीं दिया, तो टोटल शेयर 12 का होगा ना। अगर 10 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम भी हमें पता चल गया, तो शेयर 12 का होगा, तो ये 4 है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो दे दिया उसने वो होगा 8 रुपीज का। आउट ऑफ दिस 15 शेयर्स रीइश्यू एट डिस्काउंट 6 पर शेयर। एक मुझे बात बताओ, 15 शेयर्स रीइश्यू किया, आपको पूछा कैपिटलिज्म में कितना आएगा, आपने फॉरफिट कितना किया? यहाँ पे देखो 8 रुपए, और डिस्काउंट कितना दिया? साफ बोला है डिस्काउंट ही 6 का है। अब गलत से ना बच्चे सोचते हैं रीइश्यू 6 में हुआ है, 4 का डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट खुद ही 6 रुपए का है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट है पर शेयर पे। 15 इंटू 2 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 30 रुपीज आपका कैपिटलिज्म में आ जाएगा। रूल वही है, कितना आपने फॉरफिट किया माइनस कितने का आपने डिस्काउंट दिया, सीधा लिखा है 6 रुपए का डिस्काउंट है। आई बात समझ? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। अपार लिमिटेड ने फॉरफिट किए 4000 शेयर्स, 20 का ईच है, 10 प्रीमियम है, तो शेयर्स हो गए 22 रुपए का, 20 फेस वैल्यू, 2 प्रीमियम, फुल कॉल्ड सारा मंगवाया है। एप्लीकेशन 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड, 6 रुपए दे दिया, 4 प्लस 2 वो दे दिया, तो भाई 22 में से 6 अगर पे कर दिया है तो 16 रुपीज जो है वो अनपेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स रीइश्यू एंड 6000 ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दीज शेयर्स रीइश्यूड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। आपने 2000 शेयर्स को क्या करा है? रीइश्यू किया है। इनसे आपने फॉरफिट कितना कर लिया बेटा? 4 रुपए। 6 मत लेना, प्रीमियम पेड है, प्रीमियम को भूलना होता है। तो 8000 रुपए आपने फॉरफिट किया, और इनको डिस्काउंट कितना दे दोगे? 2000 को, मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट दोगे, लेकिन डिस्काउंट के बाद 6000 रुपए जो है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। ये तो पता ही है ना आपको, हम पहले एक ही लाइन में लिखते थे, अब हमने अलग अलग कर दिया जी। इतना फॉरफिट किया 2248, कुछ डिस्काउंट हमने दिया होगा, और डिस्काउंट देने के बाद 6000 रुपए कैपिटलिज्म में चला गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये शेयर्स कितने में रीइश्यू हुआ या कितना डिस्काउंट दिया। 8 में से क्या घटाओगे ताकि 6 आ जाए? यानी 2000 का आपने डिस्काउंट दिया है, और 2000 शेयर्स है, इट मींस हर शेयर पे 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। फेस वैल्यू 20 है, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो रीइश्यू कितने में हुआ है? 19 पर शेयर में। इसका सही आंसर है 19 पर शेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने चेंज किया आपके लिए बेहतर बनाने के लिए, और टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बोलता तो 2000, और पर शेयर पे डिस्काउंट जो 1 रुपए का बोलता, कितने में रीइश्यू हुआ? 19 में, डिस्काउंट कितने दिया? 1 रुपए का। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक बार दोबारा इसको करके देख लेना।
जी लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3000। अच्छा, इशू किया है 2000, है ना, यानी अलॉट हुआ है 2000, एप्लीकेशन कितने की आई है 3000 की। प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, 3 को आपने 2 दे दिया। सनी के पास 40 शेयर्स अलॉटेड है और सनी ने कितने के लिए अप्लाई किया है वो पूछा है, तो अलॉटेड 40 है, अप्लाई कितने किया है वो पूछा है। 0 0 कैंसिल कर दो। अगर 3000 को 2000 दिया है, 3000 को 2000 दिया है, इट मींस 3 को 2 दिया है, सिंपल क्रॉस करो मल्टीप्लाई, 4 3 12 120 और 2x है, 2 इधर भेज दो, x की वैल्यू कितने की 60, यानी उसने अप्लाई कितने के लिए किया है 60 के लिए। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से देख देख के आप आंसर बता दोगे। एक्स लिमिटेड ने इशू प्रोस्पेक्टस 4000 शेयर्स, एप्लीकेशन आई 6000 की, इशू किया 4, एप्लीकेशन 6 की आई, प्रोराटा अलॉटमेंट दिया 4800, यानी कि जिन्होंने 4800 के लिए अप्लाई किया था उनको ही अलॉट किया है, यानी कि बाकी शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया होगा, 1200 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, 4800 को 4000 दिया। रवि अप्लाई फॉर 12, रवि ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो रवि को कितने शेयर्स मिले होंगे, तो 20 से 20 कैंसिल कर दो, तो 48x इज इक्वल टू 1200 इंटू 40, तो ये आ गया 48,000। अब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1000, क्योंकि 48 इधर है 48,000 इधर है, डिवाइड दे दोगे तो x की वैल्यू आ गई 1000, तो यानी 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है, उसको 1000 शेयर्स मिले होंगे, उसने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए। देख रहे हो कैसे सेकंडों में आंसर हो रहे हैं। 17 विष्णु लिमिटेड ने फॉरफिट किया 20 शेयर्स 10 ईच, 8 कॉल्ड अप है, 8 कॉल्ड अप है, ऑन विच ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5, 5 पे कर दिया मतलब 3 नहीं दिया, और 15 शेयर्स रीइश्यू हुआ है पार्कर को, फुली पेड अप 6 पर शेयर। आपको कैपिटलिज्म पूछा है, भैया एक मुझे बात बताओ, 15 शेयर्स आपने रीइश्यू किया, इनसे फॉरफिट कितना कर लिया सर जी 5 रुपए, रीइश्यू कितने में किया है 6 में, तो डिस्काउंट कितने का, इसका मतलब 4 रुपए का, तो ये एक आया, 1 इंटू 1 15, तो इसका सही आंसर कितना है 17 क्वेश्चन का 15 शेयर्स है। एक सेकंड, फॉरफिट किया है 20 शेयर, अच्छा अच्छा क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, सॉरी यार मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस बचेगा, तो कितने शेयर से जो रीइश्यू नहीं हुए, सर 5 शेयर से जो रीइश्यू नहीं हुए, और उनसे कितना ले लिया 5 रुपए, तो 25 रुपए आएगा। कितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए इनटू करोगे क्लास अमाउंट जो आपने फॉरफिट किया है, तो आपका 25 आ जाएगा। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1000 शेयर्स, ठीक है, और 10 का एक है नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 3 रुपए नहीं दिया मतलब 7 रुपए दे दिया, शेयर है 10 रुपए का। आफ्टर रीइश्यू 600 शेयर्स, 600 शेयर्स को रीइश्यू किया है, 3000 कैपिटलिज्म में चला गया, तो 600 शेयर से फॉरफिट कितना किया 7 के 4200, कुछ डिस्काउंट दिया होगा, मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया, लेकिन 3000 कैपिटलिज्म में चला गया। भैया आपने 4200 फॉरफिट कर लिया था, 3000 कैपिटलिज्म में चला गया, तो मतलब आपने 1200 रुपए का डिस्काउंट दिया है, और शेयर्स कितने थे रीइश्यू किए 600, 600 को 1200 का डिस्काउंट, मतलब हर शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट है, और शेयर कितने का था 10 रुपए का, हर शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है रीइश्यू कितने में किया, मतलब रीइश्यू 8 में किया है, 2 का डिस्काउंट दे दिया आपने, शेयर था 10 का, तो 8 में रीइश्यू किया है, और 600 शेयर्स आपने रीइश्यू किया, तो 4800 4800 का जो अमाउंट है वो क्लास आपका रीइश्यूड अमाउंट है। रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना दिया पूछता, तो 1200, रीइश्यू कितने में हुआ 4800, पर शेयर पे कितना डिस्काउंट है 2 रुपए का, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं 7 रुपए का, मिनिमम प्राइस रीइश्यू पे कितना चाहिए 3 रुपए, सब कुछ तो आ गया इसके अंदर। और अगर ये पूछेगा कि कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, तो वो खुद ही दे रखा है 3000 का। ओके 19, अब ये क्वेश्चन जो 19 और 20 है ना, ये टफेस्ट क्वेश्चन है, इससे बाहर तो एनटीए भी नहीं जा पाएगा, तो ध्यान समझना। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 600 शेयर्स, मोहन के 10 का एक, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 का नहीं दिया, एंड फाइनल कॉल 2 का जो है वो भी नहीं दिया। तो भैया एक बात बताओ, फाइनल कॉल नहीं दिया तो 10 का शेयर है तो 5 रुपए मतलब दे दिया। मोहन ने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए, तो और मिले कितने इसको 600, तो अब ये छोटी सी कैलकुलेशन में टेबल बना लेना, 800 ने 5 के हिसाब से दे दिए 4000, 600 इंटू 5 देना चाहिए था 3000, तो 1000 रुपए इसके अलॉटमेंट पर एडजस्ट हैं, ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर ही इसका 1000 रुपए इसने अलॉटमेंट पे दे दिया था। हिज शेयर्स फॉरफिटेड एंड रीइश्यू फॉर 9 पर शेयर, कैपिटलिज्म विल बी, तो आप मुझे बताओ कितने शेयर्स हैं इसके, सर 600 शेयर्स हैं, ठीक है, कितना फॉरफिट किया, सर देखो 5 रुपए फॉरफिट किया, डिस्काउंट कितना दे दिया आपने उसको 5 रुपए आपने फॉरफिट किया, और डिस्काउंट कितना दे दिया रीइश्यू किस पे 9 पे, तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 600 इंटू
ये हो गया 4, 2400 रुपए ये हो गया। लेकिन ये जो 1000 रुपए था जो उसने एप्लीकेशन के टाइम पर अलॉटमेंट का भी दे दिया था, यहां पे देखने में क्रॉस लग रहा है लेकिन यहां का भी 1000 आ चुका है, तो टोटल अमाउंट जो आपका आएगा कैपिटलिज्म में वो कितना आएगा 3400 का। तो 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 3400 का टोटल अमाउंट आएगा। यानी कि 600 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन का 5 रुपए दे दिया, 3000 रुपए प्लस अलॉटमेंट का भी 1000 दे दिया, 4000 फॉरफिट किया है। और री इशू पे जो डिस्काउंट है वो 600 इंटू 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया री इशू पे, तो टोटल कैपिटलिज्म में जो जाएगा वो आएगा 3400। तो ये जो प्रोराटा वाले में ना जो अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट है छोटे टेबल में, वो आपको प्लस करना पड़ता है, हमने पढ़ाया भी था आपको। टफ बनाएगा पेपर तो ये क्वेश्चन आएगा, इससे भी ज्यादा टफ बनाएंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन। ये जिसने बना लिया ना, वीडियो पॉज करके देख लो, समझ लो वो तो भैया उस्ताद बन गया इस ऑप्शन में, किसी और को पढ़ा भी देगा वो। गौरव ने अप्लाई किया था कितने के लिए 5000 शेयर्स के लिए, 10 का एक है, प्रीमियम 2.5 है, तो शेयर्स हो गया आपका 12.5 यानी कि 10 प्लस 2.5। ठीक है, आगे लिखा है बट ही अलॉटेड ओनली 2500, अलॉट कितना हुआ है 25। इसका मैं टेबल देखूं तो 5000 आफ्टर हैविंग पेड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी कितने की है मुझे बताओ 3 रुपए की, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया 4.5 शेयर्स की, प्रीमियम भी इंक्लूड है तो 2 प्लस 2.5 का प्रीमियम है। और इन सब्सिक्वेंट फेलियर टू द फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल जो है वो 2 रुपए का वो नहीं दिया, उसके शेयर्स यहीं पे फॉरफिट कर लिए, तो ये दोनों उसने समझ लो दे दिया। ठीक है, आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर एप्लीकेशन, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल, ये दोनों नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया, उसको यहीं फॉरफिट कर लिया। ठीक है, और बाद में क्लास क्या किया, ऑन द फेलियर टू फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, हिज शेयर फॉरफिट एंड दिस शेयर्स रीइश्यू 8 पर शेयर, इसके 8 रुपए में इन्होंने फुली पेड अप रीइश्यू कर दिया, तो 2 रुपए का क्या कर दिया इन्होंने डिस्काउंट दे दिया। अब आपको निकालना क्या कैपिटलिज्म, बहुत सिंपल है, 5000 इंटू 3 15,000 का अमाउंट रिसीव कर लिया, 25 इंटू 3 75 का रिसीव करना था, यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पर ही इसने अलॉटमेंट भी पे कर दिया। ये सपने में था कि मुझे 5000 शेयर मिलेंगे, गौरव मिले कितने 2500 शेयर्स, तो भैया आधे शेयर मिले, पर इसको तब नहीं पता था तो इसने कंपनी को 15,000 दे दिया, बाद में पता चला मुझे तो देना कम था यार, मेरे को कम शेयर मिले, तो इसने अलॉटमेंट पे 7500 पे कर दिया। लेकिन इसके पास है कितने 2500 शेयर्स, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 2 है, यानी इसने पूरा का पूरा 5000 रुपए जो है फेस वैल्यू का अलॉटमेंट का पे कर दिया, अगली किस्त की सारी फेस वैल्यू दे दी, और जो बैलेंस बचा है वो बचा है 2500, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। यानी कि गौरव ने एप्लीकेशन तो दे ही दिया, साथ में अलॉटमेंट की पूरी फेस वैल्यू दे दी और प्रीमियम में से भी थोड़ा अमाउंट दे दिया एप्लीकेशन के टाइम पर ही, पर जब एक्चुअल अलॉटमेंट की बारी आई तब इसने अलॉटमेंट का जो बचा कुचा पैसा था वो नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, बेचारे के शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो बस शुरू में अच्छी इंटेंशन में था पर बाद में फाइनेंशियल इश्यू हुआ तो उसने नहीं दे पाया। अब इस सिचुएशन आपको कैपिटलिज्म निकालना, कैसे निकालोगे ध्यान से अच्छे से समझना। रूल अपना वही है, कितने शेयर्स हैं 2500 शेयर्स, और फॉरफिट कितना किया सर जी, ये 3 रुपए फॉरफिट किया है 7500, प्लस ये भी फॉरफिट कर लिया, लेकिन आपको रूल पता है प्रीमियम पेड अगर है तो प्रीमियम भूल जाओ, उसने अलॉटमेंट का प्रीमियम दे दिया 2500, वो भूल जाना है, सिर्फ आपको 5000 प्लस करना है ओनली फेस वैल्यू। ये सेग्रीगेशन ध्यान रखना है। सर ये सेग्रीगेशन आपने पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं कराया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कितने शेयर्स थे 600 और प्रीमियम है ही नहीं यहाँ पे, तो अगर प्रीमियम के अंदर अंदर यहाँ पे है, मान लो 2 का प्रीमियम होता तो 1200 रुपए, अगर ये फेस वैल्यू जो भी है ना, अगर फेस वैल्यू के अंदर अंदर दिया है, ठीक है, फेस वैल्यू से बाहर जितना उसको अलग करना है, यहां प्रीमियम था ही नहीं, अब यहां पे प्रीमियम है तो फेस वैल्यू तो 5000 है, कैसे आया 2 रुपीज इंटू 2500। अब भाई जो बचा कुछ है वो प्रीमियम, उसने यानी अलॉटमेंट का प्रीमियम भी दे दिया और प्रीमियम का रूल क्या है दिया तो भूल जाओ, तो फॉरफिट कितना किया 12500 माइनस इस 2500 शेयर को डिस्काउंट कितना दिया 2 रुपए का, जो कि बनता है 5000, तो 7500 कैपिटलिज्म में चला जाएगा। एक बार दोबारा बना लेना, आई नो इसमें दिक्कत है और ऐसे क्वेश्चन मैं 99% श्योर हूं पेपर में नहीं आते, लेकिन 1% बच्चा मैं चाहता हूं SRCC से रुके नहीं अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये मैंने आपको 20 के 20 क्वेश्चंस करा दिए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बताना मुझे कमेंट्स में कैसा लगा, ऐसी और शॉर्टकट ट्रिक चाहिए तो क्लास मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, चिंता नहीं करो, जैसे 12th में कराया था ना ऐसे ही पूरा अच्छे से सीओडी करा दूंगा। टेक केयर, बाय बाय, सपोर्ट दिखाओ अपना और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।